देखिए ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, 2 क्लास देख चुके हैं ना केमिस्ट्री का, क्लास 9th का। जो पहला क्लास था वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें हम लोगों ने क्या समझा कि कौन कौन सा टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन के साथ में बस उसको देखा ही नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास किया, नहीं किसमें क्या पढ़ना उसके बारे में बेसिक आइडिया भी डेवलप किया। तो अगर आप पहला क्लास अच्छे से करते हैं ना, इंट्रोडक्शन वाला क्लास अच्छे से देख समझ लेते हैं, तो बाद बाकी पूरे क्लासेस में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। क्योंकि जो पहला क्लास में बात किए हैं ना, घुमा फिरा के थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा के लगा के बाकी पूरा क्या है आपका चैप्टर, ठीक है ना। दूसरे क्लास में समझा था कि मैटर क्या डेफिनेशन क्या होता है, नहीं हैविंग वॉल्यूम यानी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मास होगा, और अपने 5 सेंसेस से उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज ये हमारा तीसरा क्लास है, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास में। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर आपने पहला क्लास देखा हो या अच्छे से याद हो आपको, तो मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग 2 टाइप के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। नहीं, भौतिक रूप से वर्गीकरण करेंगे और रासायनिक आधार पे, नहीं भौतिक और रासायनिक दोनों, फिजिकल और केमिकल दोनों बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, मैटर को क्लासिफाई वर्गीकरण उसको बांटने का प्रयास करेंगे अलग अलग ग्रुप में। फिजिकल मतलब मैंने आपको बताया था उसी क्लास में, जो क्या हो ऑर्डर, नहीं बाहरी लुक्स, देखने से ऑब्जर्व किया जाए। नहीं, देखने से क्या ऑब्जर्वेशन होता है कि एक चीज क्या है सॉलिड, एक पानी क्या है लिक्विड, और कहीं धुआं उठ रहा है वो क्या है गैस। ये देखने से क्या कर सकते हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो देखने से आपने ऑब्जर्व किया वो क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे आप लोग चैप्टर या पढ़े होंगे क्लास 8th में मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसमें बताया जाता है मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा मेटल चमकता है, शाइनी होता है, लस्टर, नहीं उसके बाद मेटल क्या होता है सोनरस। सोनरस मतलब क्या, अगर उसको क्या करिए कहीं पे गिराइएगा मेटल को तो वहां से क्या आएगा साउंड आएगा, ठीक है। उसके बाद मेटल में एक क्वालिटी होती क्या मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या, मेटल को पीट पीट के मेटल क्या बनाया जा सकता है सीट बनाया जाता है ना, लोहा का सीट बनाया जा सकता है ना। एक लोहा का टुकड़ा ले उसको पीटिए क्या बन जाता है सीट के फॉर्म में आ जाता है, नहीं होता है सीट के फॉर्म में, होता है कि नहीं होता है। बहुत जगह जो ज्वाइंट करते चीजों को ऐसे ही तो करते हैं, क्या किया छोटा सा लोहा का टुकड़ा लिया उसके ऊपर ठोका, नीचे में धीरे धीरे क्या हो गया प्लेन होता है ना, फिर ऊपर भी ठोका तो ऊपर नीचे दोनों से क्या हो गया वो, यानी इस टाइप का। बीच में कुछ ऐसा था, इस तरफ भी पूरा ऐसा फैल गया और इस तरफ भी पूरा ऐसा फैल गया, देखते हैं ना मेटल का स्टील वगैरह का एल्युमिनियम वगैरह का जो बाल्टी होता है, नहीं चावल गेहूं रखने वाला जो ड्रम होता है ऐसा रहता है ना उसमें, देखते हैं दोनों तरफ से चिपटा। तो कोई अब लोहा का उसमें बहुत कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपके हर घर में कील पाया जाता है, नहीं और हर घर में लोग हथौड़े पाए जाते हैं। आप एक कील उठाइए उसको रखिए और उस पर हथौड़ा पीटिए ऐसी जगह जहां से नुकसान ना हो, नहीं घर में टाइल्स लगा है टाइल्स पे रखे के हम मार रहे हैं हथौड़ा, नहीं आधा घंटा हथौड़ा चलाया पूरे घर के टाइल को फोड़ के रख दिया। या ग्लास का कोई स्ट्रक्चर है उसी पे रख के धराशाही नहीं करना है, उदाहरण के लिए। करता नहीं है, बहुत लोग करता है, पागलों की कमी है दुनिया में, है कमी नहीं ना। हर अगले मोहल्ले में आपको 2-4 पागल मिल ही जाएंगे, ठीक। तो आप पाइएगा क्या हो गया, जो कील था वो धीरे धीरे सीट के फॉर्म में हो रहा है ना, चपटा हो रहा है, देखे होंगे ना, ये तो ऑब्जर्व किए होंगे क्या हो रहा है वो चपटा हो रहा है।
क्या किए भी हैं, हाँ नॉर्मल है ये। कई दफा क्या होता है, कील में एक भाग नुकीला होता है और सामने एक चपटा जैसा ऐसा कुछ होता है ना। कई दफा क्या होता है कि कील ठोकते समय आगे वाला भाग टूट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हल्का सा मोड़ देते हैं ना, या मोड़ के 2 बार मारते हैं ना, वो चपटा होके वो भी चिपक जाता है लकड़ी में, होता है ना। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ये सब किस में आता है, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में। जैसे मेटल क्या होता है, अक्सर सॉलिड होता है। ये क्या है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, आज अलग बात है कि मर्क्यूरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है ना। और आपने पढ़ रखा हो क्या, मेटल डक्टाइल होता है। मेटल को खींच खींच के क्या बनाया जा सकता है, वायर है ना, कॉपर वायर। तो कॉपर के टुकड़े खींच खींच के बनाया गया ना। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर। ये एक प्रॉपर्टी है, और तो प्रॉपर्टी है ही, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी है जिस चक्कर में लोग क्या करते हैं, गोल्ड का क्या बनाते हैं, ज्वेलरी का, लोहा का ज्वेलरी नहीं, एकदम 2 किलो पहने गर्दन में, गर्दन ना टूट जाएगा। किसी दिन उल्टा पुल्टा हो गया, पता चला कि अपने ज्वेलरी से ही फांसी लग गया उसे, नहीं उसी में क्या हो गया, मर गया। नहीं, सोचिए ना, आपको लोहा का पहनाया गया गर्दन में, लोहा कितना आपको, नहीं गर्दन झुकाया हुआ चल रहा है, तो ये गाना ही नहीं बनता कभी, क्या सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं, क्योंकि सर तो झुकाना ही झुकाना है। लेकिन गोल्ड के केस में क्या है, उसको जितना पतला चाहे कर सकते हैं, नहीं होता है ना, बड़ा पतला सा एकदम, बहुत ही हल्का, नहीं पता भी नहीं चलता है क्या। हाँ, सीट वगैरह बन जाता है। और गोल्ड जो चेन वगैरह पहनते, कोई वेट रहता है उसका, नहीं वेट नहीं। तो ये क्वालिटी है ना। और भी क्वालिटी है कि गोल्ड में क्वालिटी क्या है, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लोहा है, गले में पहने डेली नहाओगे पानी से, लोहा में पता चला जंग लग गया, नहीं। अब कल कपड़े पे थोड़े थोड़े जंग के धूल कन पाए जा रहे हैं, नहीं। एक दिन पता चला नहाते नहाते लोहा टूट गया जंग से। गोल्ड में ऐसा कुछ, गोल्ड में जंग, गोल्ड समय के साथ खराब, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। लोहा क्या, उसको ज्यादा रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन वाटर के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन हो गया, कोरोजन लग गई, जंग। पेंटिंग करते रहो, लोहा को बचाना है तो घस घस के पेंटिंग करते रहो समय समय पे, नहीं तब तो लोहा ठीक रहेगा, नहीं तो लोहा का कांड हो गया। गोल्ड के केस में ऐसा है, गोल्ड कभी किया है आप लोग, पेंटिंग करवाए हैं कि नहीं, आज पेंटर आया है, सोना हमारा पेंटिंग करेगा पूरा, ऐसा हुआ है न भाई, जाओ मार्केट से गोल्ड कलर लेके आ जाओ, और छोटा वाला ब्रश ले लेना, अब पेंटिंग चल रहा है। ऐसा कभी सुने हैं, नहीं सुने हैं ना। सिल्वर कभी हुआ है पेंटिंग, लोहे का, लोहे का भी नहीं सुने हैं, हैं लोहे के सुने होंगे ना। तो ये सब क्या है, क्वालिटी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो समझ में गए ना, जो बाहर से दिखता हो ना उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बाहर से देखने से तो ये पता चलता है, मैटर के केस में क्या, कोई भी पदार्थ है तो बाहर से देख के बता सकते हैं कि भाई ये पदार्थ क्या है, सॉलिड, ये लिक्विड, और ये गैस। तो वही है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर 3 के क्लासिफिकेशन है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। सॉलिड को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठोस, लिक्विड को द्रव्य, और गैस को गैस, ठीक। अब एक सवाल क्या है, सॉलिड का भार होता है, सॉलिड का क्या होता है, ये सबने देखते हैं, नहीं। सॉलिड का भार महसूस करना है तो गेहूं के 50 किलो को बड़ा उठाओ, नहीं। अब या तो आपका हाथ टूट जाएगा,
या तो आप भी गेहूं के साथ नीचे पाए हो जाओगे, नहीं दोस्त बन के चल भाई तू नीचे लेटा है मैं भी लेटूंगा यार यार, है ना। या तो उठाते उठाते पता चले कोई गलती से रख दिया तो गेहूं आपके ऊपर रखा ऊपर चले गए, ठीक, तो भार महसूस हो जाता है, हो जाता है ना। और भी महसूस करना है तो किसी खाते पीते घर के बच्चे को उठाओ गोदी में, भार क्या हो जाएगा अच्छे से महसूस, नहीं आप उसको उठाइएगा आप क्या बैठ जाइएगा नीचे, तो सॉलिड का भार तो दिखता है, लिक्विड का भी दिखता है। कई पिताजी बोलते हैं अरे एक काम करो जरा एक बाल्टी पानी लेके आओ ना, पेड़ों को देना है तो ऐसे पानी उठा के चल रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, जिधर पानी उठाए उधर कंधा झुक जाता है, नहीं झुक जाता है ऐसे करके, नेचुरल पुष्पा, नहीं नेचुरल आप पुष्पा उनके चले जा रहे हैं ऐसे करके, नहीं आते हो ना, तो वहां भी दिखता है ना, क्या दिखता दिखता, गैस का महसूस नहीं होता भार, नहीं बोलते चारों बगल गैस है महसूस हो रहा है? भार है, लग रहा है भार, नहीं सिलेंडर में महसूस होता है। अब वैसे कैसे महसूस करे कि गैस का भार होता है, ठीक। तो यहाँ पे दो तीन तरीका है जो आपको बताएगा कि गैस स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और गैस का भार भी होता है। चलिए समझिए कैसे। एक बलून लीजिए, बलून में आप क्या भरते हैं, पानी की गैस? वैसे तो लोग होली वगैरह में पानी भरते हैं, नॉर्मली जिस बलून की बात हो रही है नॉर्मली ट्रेडिशनली उसमें क्या भरते हैं, गैस। क्या बलून फूला? क्या बलून ने यूनिवर्स में कोई स्पेस लिया? किस चक्कर में लिया स्पेस, किसके कारण, किसके कारण, किसके, गैस के कारण। बलून में क्या भरे, गैस भरे ना, तो बलून पहले कितना स्पेस लिया था, कुछ इससे भी छोटा होता है एक बलून, जो सिलिका जेल है इससे भी क्या होता है, इसके पैकेट से भी छोटा होता है ना बलून, नहीं बड़ा पतला सा छोटा सा होता है इतना सा, उस बलून में क्या भरा आपने, गैस। अब वही बलून फूल के इतना सा हो गया, हो जाता है ना। अब वो बलून क्या रहा है, यूनिवर्स में काफी एक अच्छा सा स्पेस ले रहा है ना, वो स्पेस किस चक्कर में लिया, मतलब गैस के पास स्पेस है तभी ना वो स्पेस ले रहा है, ठीक। अब गैस के पास मास होता है वो कैसे सिद्ध करें, तो दो तीन और एक एक्सपेरिमेंट है, चलिए देखिए क्या एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि आपको एक स्टैंड लेना है, उस स्टैंड पे एक ऐसा लकड़ी सा खड़ा कर देना है कुछ भी इस प्रकार से, दो बलून इसमें भी फुला के बांध देना है और दो बलून इसमें भी फुला के बांध देना है, और बलून अगर बराबर लीजिएगा और ये भी अगर समान है तो इसके बीचों बीच कहीं सेंटर ऑफ मास होगा जहां पे बैलेंस हो जाएगा ना, इधर जाएगा ना। अब क्या करें, इस तरफ के एक सुई ले, इस तरफ के दोनों बलून को टप टप फोड़ दिए, अब देखिएगा ये इस तरह झुक जाएगा, होगा ना। इस तरफ क्यों झुका, जो वेइंग मशीन होता है तराजू होता है किस तरफ झुकता है, इस तरफ भार क्या हो, इस तरफ मास क्या हो, तो अगर ये इस तरफ झुक गया इसका मतलब इस तरफ मास ज्यादा है, किसका मास है इस तरफ, बोलेगा नहीं बलून का मास है, अरे बलून तो यहाँ भी है फूटा हुआ है लेकिन है तो बलून, बलून तो गायब नहीं हुआ है, बलून तो है ही ना, लेकिन इस तरफ बलून में क्या भरा है, गैस, तो मतलब गैस का मास होता, ठीक कि नहीं, ठीक, ठीक ना। चल अब अगर आप जब छोटे रहे होंगे तो छोटे बच्चे बड़े खुरापाती दिमाग के होते हैं, नहीं तो आपने एक चीज जरूर किया होगा नहाते टाइम, अब तो आता आता है क्या, अब तो शावर है नल है,
एक टाइम था जब लोग बाल्टी लोटा बाल्टी मग से क्या करते थे, नहाते थे, नहीं, बकेट एंड मग, ठीक। और गाँव में लोटा होता था। तो आप लोगों ने एक काम किया होगा, भरे बाल्टी में उल्टा करके लोटा घुसाया होगा, वो नहीं घुसता था, है ना, पूरा दौड़ लगा, पूरा खाया पिया लगा दिया उसी में, नहीं, जितना खाया ठूसा था पूरा बल लगा दिया उस लोटे को उसमें ठूसने में। आप पूरा बल लगा के क्या किया, उसको ठूसा, और जैसे चोरा पक दबाक से क्या आया वो, पता था ना ऐसे ही। हाँ, लेकिन ऊपर आने के बाद वो पलट के फिर से पानी भर के टप से नीचे। ये है बाल्टी, इसमें मैं एक गिलास ठूस रहा हूं, क्यों नहीं जा रहा है गिलास, क्योंकि क्या भरा हुआ है इसमें, गैस। गिलास कहां जाना चाह रहा है, हमारे बल के चक्कर में। तो भाई गिलास नीचे जाएगा तो उसमें पानी को भरना पड़ेगा, तभी नीचे जाएगा। ये हथेली है, मैं इसे मारकर ठूस रहा हूं, जा रहा है मारकर अंदर, लेकिन चाकू ठूसू तो चले जाएगा। क्यों, क्योंकि चाकू जाएगा तो इसमें हाथ, चाकू में हाथ घुसेगा, इसमें हाथ घुस रहा है, तो इसको अब और घुसने के लिए हाथ को इसमें घुसना पड़ेगा। समझ नहीं पा रहे बातों को। लकड़ी पे क्या करिए आप, लकड़ी पे इस मार्कर को घुसाइए, घुसेगा। इसी मार्कर को आटे की लोई में घुसाइए, आटा होता है ना, गुंदा हुआ आटा, उसमें घुस जाएगा ना, क्योंकि आटा इसके अंदर घुसेगा और इसके अंदर घुसेगा, है ना बात। तो जब तक पानी गिलास के अंदर ना घुसेगा, क्या गिलास बाल्टी में घुसेगा, लेकिन पानी क्यों नहीं घुस रहा, क्योंकि गिलास में क्या है, एयर, गैस। अगेन गैस क्या लेता है, स्पेस, तभी ना। लेकिन आप देखे होंगे नहीं, कभी कभार आप लोग ऐसा करते हैं, हल्का सा गिलास को टिल्ट करते हैं, बुलबुला होते हुए पानी घुसना क्या हो जाता है। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कर बताना है क्लास में कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, ऐसा कैसे हो पा रहा है। ठीक, कभी कभार आप ऐसा करते उल्टा लोटा डालते हैं तब भी नहीं जाता है, होता है ना, इन लोटा को ऐसे करके बेस ऐसे डालते तब भी नहीं जाता। इसके पीछे रीजन क्या है, लोटा क्या है, लोटा जो है उसका डेंसिटी क्या है, पानी के डेंसिटी से कम। छोड़िए, कुल मिला के लोटा क्या है, जो पानी के सतह पे क्या किसके लिए बनाया भी हो, और तैरने वाले चीज को आप जैसे क्या करने के प्रयास करिएगा, और डूबेगा नहीं, वापस क्या आ जाएगा, ऊपर, होगा ना। जैसे एक प्लास्टिक का बैट लीजिए, प्लास्टिक का क्या लीजिए, बैट, थोड़ा सा लंबा, उस प्लास्टिक के बैट को आप समुद्र में या नदी में डुबाने क्या करिए, डूबेगा, आप जोर लगाइएगा चले तो जाएगा, फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जरा प्रयास करिएगा ढूंढने का, कुछ खास नहीं होता है। जैसे आप थोड़ा सा टिल्ट करते हैं ना, धीरे धीरे गैस क्या आ जाता है, तो पानी कहाँ जाएगा, धीरे धीरे पानी बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटी के चक्कर में जाके वो नीचे बैठ जाएगा ना, क्योंकि उसका भार हो गया है ना। और जब ठीक ठाक भार हो गया है तो जाके भारी चीज क्या होता है, पानी की सतह पे जाके बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता है। आप बड़ा सा पत्थर फेंको पानी में, क्या होगा, सतह पे जाके बैठ जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद अगला क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ये भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। केमिकल क्लासिफिकेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, द एलिमेंट, द कंपाउंड, द मिक्सचर। नहीं, एलिमेंट यानी कि तत्व, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट के बारे में बताया था, गोल्ड क्या है, एक
एलिमेंट, एल्युमिनियम क्या है एक, हीलियम क्या है एक, ऑर्गन क्या है एक, पोटेशियम कैल्शियम सब क्या है, लेंथेनाइट्स में जो भी एक्टिनाइट्स हैं सब क्या है, एलिमेंट्स। वैसे आपको बताया था कि H2O क्या है, CO2 क्या है, नहीं, N2 क्या है, O2 क्या है, कंपाउंड, सॉरी, N2 और O2 एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम है, बताया था ना उस दिन, सेम टाइप ऑफ एटम रहे तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम रहे तो कंपाउंड, नहीं। अब मिक्सचर के बारे में क्या बताया था, ऐसा दो चीज को नॉर्मली मिला दीजिए, नहीं, गेहूं में कंकर तो क्या है वो एक मिक्सचर, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे समझेंगे कि मैटर का प्रॉपर्टी कैसा होता है, पार्टिकल नेचर है, बताया था ना इंट्रोडक्शन क्लास में, पार्टिकल नेचर होगा, पार्टिकल की प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।